देखिए आपका MT2 स्टार्ट होने वाला है 27 जुलाई से, सबको शेड्यूल मिल गया है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो अब हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज हम सबसे पहले चैप्टर 4 रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर 4 आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन, ये आपका चैप्टर है, इसको रिवाइज करना है। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। स्टेटमेंट हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, पेन का कॉस्ट नहीं पता, बुक का कॉस्ट नहीं पता, स्टेटमेंट है। बुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, मीन्स दो गुना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अ बुक, बुक की कॉस्ट हम मान लेते हैं y है, बुक की कॉस्ट y मान लिए। ठीक है, x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया, बोला गया है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के फॉर्म में आपको इक्वेशन बनाना है, सिंगल वेरिएबल नहीं। तो इसलिए हमने दोनों का अलग अलग वेरिएबल ले लिया, एक का कॉस्ट x लिया और एक का कॉस्ट y ले लिया। अब यहाँ बोला गया है इक्वल है, तो क्या क्या इक्वल है, कॉस्ट ऑफ अ बुक, एक बुक का जो कॉस्ट है y जो है इक्वल है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन के कॉस्ट का ट्वाइस, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन x, मीन्स y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया आंसर। अगर इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 2x को इधर लाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। दोनों ही आंसर सही है, जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसको हम लोग देखते हैं। ax, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म दिया हुआ है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है, क्या है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 रेकरिंग, ऐसा आपका इक्वेशन दिया गया है। अब इसको व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, इनटू दिस फॉर्म। क्लियर, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ऐसा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसा दिखना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं दिख रहा है, 0 है, यहाँ नहीं, यहाँ इक्वल टू 0 है, यहाँ इक्वल टू 9.35 रेकरिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, देन 2x प्लस 3y माइनस 9.35 रेकरिंग इज इक्वल टू 0 हो गया ये। अब यहाँ कंपेयर करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखो ax प्लस by। अब यहाँ पे ax है ही, x है ना, a की जगह पे 2, तो 2 चलेगा, a की जगह पे 2 है, ठीक है, b की जगह पे यहाँ पे 3 है, y अपने प्लेस पे है, और c का मतलब कांस्टेंट है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ यहाँ x और y है। a b c क्या है, यहाँ पे एज अ कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर, तो ये ax प्लस by हो गया। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस दिख रहा है, तो हम यहाँ भी प्लस कर देते हैं, बट माइनस था तो ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस। क्लियर है, तो ये आपका हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसा दिखने लगा। अब बोला जा रहा है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। तो अब इसमें क्या करना है, a b c की वैल्यू बतानी है, देन नो प्रॉब्लम, कंपेयर करके देखिए a की जगह पे है क्या, a इज इक्वल टू 2 है, b के प्लेस पे क्या है, y के बगल में b है, यहाँ y के बगल में 3 है, तो b इज इक्वल टू 3 है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्लस c, c के जगह पे ये पूरा वैल्यू है, c इज इक्वल टू 9, सॉरी निगेटिव है ना, तो माइनस 9.35 रेकरिंग, c जो है माइनस 9.35 रेकरिंग, ये abc की वैल्यूज हो गई। क्लियर है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, इसका एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, ओके।
इसका एक पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ 4, x इज इक्वल टू 3y है। अब आपको कन्वर्ट करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 तो हो गया बट c नहीं दिख रहा है। अब यहाँ सारे पॉजिटिव ही तो होते हैं, तो क्या करेंगे, x प्लस माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर राइट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब प्लस c है नहीं तो प्लस 0 कर देते हैं। क्लियर भाई, प्लस सी नहीं है तो हम 0 तो ऐड कर ही सकते हैं। 0 तो आप किसी नंबर में ऐड करेंगे, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होती है। क्लियर है, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी नहीं चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे x प्लस माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपका इस जैसा हो गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जैसा दिखने लगा आपको। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, a की वैल्यू क्या है बताइए, x के बगल में है, यहाँ x के बगल में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 हिडन है, a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब b की जगह क्या है, y अपने जगह पे है और b की जगह क्या है, -3 है, और c की जगह क्या है, 0 है। तो ये आपका a b c का वैल्यू हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लेने हैं। कोई भी डाउट होने पे आप ड्यूरिंग क्लासेस पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, क्लियर है। एक्सरसाइज 4.2 इसको भी देख लिया जाए। एक्सरसाइज 4.2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहां बोला जा रहा है कि कौन सा सही है और क्यों सही है। तो पहले यहां पे है, एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्लियर है। अब यहां बोला जा रहा है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या आंसर इसमें होगा, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक है, 2 सॉल्यूशन का मतलब 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 वैल्यूज x के होंगे, 2 वैल्यूज y के भी हो सकते हैं। इस तरह से 2 सॉल्यूशन, या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, या एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू कुछ पुट करनी है, ऐसे सिंगल आपका इक्वेशन है यहाँ पे, तो इसके सॉल्यूशंस आप फाइंड कैसे करोगे। x की वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 है यहाँ, अगर हम मान लेंगे तो y होगा क्या, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू हम 0 ले लिए, 0 प्लस 5, तो ये तो 0 हो गया ये वाला टर्म, y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 हो गया। तो मतलब इफ x इज इक्वल टू 0 देन y विल बी 5। अगर x 0 होगा तो y 5 होगा। क्लियर है। अगर मान लो नेक्स्ट स्टेप में, ये तो आपका स्टेप 1 हो गया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 में अगर हम x1 ले लेते हैं तो क्या होगा, x के जगह पे 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, ये 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 लिए तो 0 प्लस 5 ये 5 आया था। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 लिए तो यहाँ पे क्या आया, 8 आया। क्लियर। तो नेचुरली यहाँ पे x की वैल्यू जितनी लेते जाओगे, 2 लोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 2 लिए तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर तीसरे स्टेप में, स्टेप अलग अलग है, मैं वहीं पे जो है ओवरराइट कर दे रहा हूं, बट आप अलग अलग करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो ये आपका स्टेप 3 है। तो थर्ड स्टेप में अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कोई कांस्टेंट वैल्यू y की है नहीं हो रही है, x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है y की वैल्यू भी चेंज होते चली जा रही है। क्लियर है ना। इसका मतलब x की कितनी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, कुछ भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो। तो जितनी वैल्यू लोगे यहाँ क्या होगा, y की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो थर्ड ऑप्शन सही है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है,
यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही है। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे आपको अलग अलग इक्वेशन दिया गया है और उसके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, बनाने हैं, आपको फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वैल्यू इंडेक्स बना लेते हैं। ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का फर्स्ट पार्ट है। 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2x + y = 7 ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने हैं। देन आपका जो मेथड है, मेथड इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही इसका भी मेथड है। x की वैल्यू 0 अगर हम ले लें तो क्या होगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस y। क्लियर हो रहा है। 2 × इफ, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं स्टेप 1 में, इफ x = 0 then 2x + y = 7. This equation gives us what gives, तो 2 × 0 + y = 7, ये 0 हो गया, इसका मतलब ये y = 7 बचता है। तो 0 लेने पे y 7 आता है, 0 लेने पे y 7 आता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में x = 1 ले लेते हैं। क्लियर, x 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 × 1 = 2। ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 + y = 7 हो गया। तो इस तरह से y = हमारे पास क्या बचेगा, 2 को उस साइड ले जाएंगे, सॉरी 2 को उस साइड ले जाएंगे तो y = क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर, y = 5। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आती है। क्लियर है। अगर उसी तरह से हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 4 उस तरफ जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा। तो 7 - 4 क्या होगा, 3। तो इस तरह से y की वैल्यू 3 आती है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 3 आएगी। क्लियर है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट एक और स्टेप चलना है। इफ x = 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो x के प्लेस में यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, 3 × 2 = 6 प्लस। अब ये 6 उस तरफ ले जाएंगे, 7 - 6 कितना होगा, 1। तो y = 1। इफ x = 3 देन y = 1। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है इसके 4 सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे बेटा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जिसमें से 4 सॉल्यूशन ही आपको बताना है। कौन कौन सा सॉल्यूशन है, 0 7, पहला सॉल्यूशन है 0 7, दूसरा सॉल्यूशन है 1 5, तीसरा सॉल्यूशन है आपका 2 3 और चौथा सॉल्यूशन क्या है, 3 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ये आपका कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब पॉइंट्स आपने पढ़ा है, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों आपका मेथड सही है। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4। क्लियर, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। आपको चेक करना है क्या ये सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हैं, इस इक्वेशन से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए जो x की वैल्यू y की वैल्यू दी गई है उसको हम सिंपली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन 0 2 दिया हुआ है, 0 2 इस तरह से ब्रैकेट में, मतलब ये सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको बता रहा था कोऑर्डिनेट के फॉर्म में सॉल्यूशन लिखना। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, x y के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं ना। पहले वाला वैल्यू जो है x होता है, दूसरा वाला y होता है। मतलब यहाँ पे x = 0 दिया है, y = 2 दिया है, एंड द इक्वेशन इज, जो गिवन इक्वेशन है आपके पास x - 2y = 4 दिया हुआ है। x - 2y = 4, ये आपका गिवन इक्वेशन है।
देन व्हाट टू डू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, -2 अपने प्लेस पे है और y के प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे LHS फाइंड कर लेते हैं इसका, और ये RHS के बराबर आता है कि नहीं ये चेक कर लेंगे। RHS इसका तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, RHS कांस्टेंट है तो RHS को छोड़ देते हैं, LHS फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 हमने रख दी और y की वैल्यू 2 रख दी, बाकी ये 2 अपने प्लेस पे ही है, तो 0 और ये हो गया आपका -2 2 जा 4, तो ये आपका -4 आ रहा है। तो जबकि RHS आपका क्या है, RHS ऑलरेडी आपका गिवन है, गिवन आपका ये +4 है, तो दोनों ही आपका डिफरेंट आ गया, सेम नहीं आया। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है 0 2 जो गिवन सॉल्यूशन है, ये क्या है, रॉन्ग है। क्लियर, ये इस इक्वेशन से बिलोंग नहीं करता, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन होता तो LHS और RHS बराबर होता, इक्वल होता। क्लियर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक और पार्ट हम लोग देख लेते हैं, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं, थर्ड में क्या है, 4 0 है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू 0 है। आपका गिवन इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4 है, x - 2y = 4 है। x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। सॉरी, हम LHS फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो LHS आपका RHS को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट है। 4 माइनस ये क्या हो गया, 2 × 0 2 हो गया, सॉरी 2 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया, वेरी गुड। तो 4 - 0 आपका 4 हो गया। क्लियर। तो LHS आप क्या फाइंड किए हैं, 4, और RHS क्या है, ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे RHS भी 4 है, दोनों ही इक्वल हो गया। LHS और RHS दोनों ही इक्वल हो गया। इसका मतलब LHS RHS दोनों इक्वल हो जाने का मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का ही है, ये राइट सॉल्यूशन है। क्लियर, यहाँ पे लिख देंगे राइट सॉल्यूशन, द गिवन सॉल्यूशन इज राइट इन दिस पार्ट। थर्ड में जो गिवन सॉल्यूशन है वो सही है, फर्स्ट वाला सही नहीं था। क्लियर है। इसी तरह से आपके यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं, सारे पार्ट में आपको इसी तरह से सॉल्व करके चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन सही है और कौन सा रॉन्ग है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, k निकालनी है आपको। यहाँ पे दिया गया है x = 2 दिया है एंड y = 1 दिया है, y = 1 दिया है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा, 2x + 3y 2x + 3y = k, ये इक्वेशन दिया गया है और k की वैल्यू निकालने, कुछ भी, नथिंग टू डू हियर। करना क्या है इसमें, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे x के प्लेस पे, और y की वैल्यू 1 y के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, k अपने ही प्लेस पे है, 2 2 जा 4 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया, k हो गया। तो इस तरह से आपका 4 + 3 क्या हो गया, 7 हो गया, 7 = k। तो k की वैल्यू क्या हो गई भाई, 7 हो गई, k की वैल्यू 7 हो गई। क्लियर है। तो इस तरह से आपका 2 एक्सरसाइज रिवीजन हो गया है, आप लोग रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे रिवाइज करेंगे। ओके, बाय।